नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। शनिवार 27 जुलाई को पीएम मोदी ने नीति आयोग की 9वीं बैठक की अध्यक्षता की। इसमें सारे राज्यों के मुख्यमंत्रियों को न्योता भेजा जाता है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस बैठक का 10 मुख्यमंत्रियों ने विरोध किया और शामिल नहीं हुए। वहीं कई मुख्यमंत्री अन्य कारणों से बैठक में नहीं पहुंचे। इनमें बिहार के सीएम नीतीश कुमार, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन जैसे नेता शामिल हैं। पीएम मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की बैठक हर साल होती आई है। इस बार की नीति आयोग की बैठक में देश के 10 मुख्यमंत्रियों ने हिस्सा नहीं लिया। अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, बिहार के मुखिया नीतीश कुमार, तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी, तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन, केरल के सीएम पिनरई विजयन और कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू, पुडुचेरी के सीएम एन रंगासामी और झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन शामिल रहे। तो इन राज्यों के सीएम ने भी बैठक नहीं लिया है। यानी नीति आयोग की बैठक में विकसित भारत 2047 के विषय पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में चर्चा हुई। इस दौरान नीति आयोग की बैठक खत्म होने के बाद सीईओ बीवीआर सुब्रमण्यम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि बैठक में 10 मुख्यमंत्री अनुपस्थित रहे और 26 मुख्यमंत्री इसमें शामिल हुए थे। अब इसमें बैठक में जो है ममता बनर्जी भी शामिल हुई थी और उनका बड़ा आरोप है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा है कि उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया गया और 5 मिनट में उन्हें स्टॉप कर दिया गया, यानी उनका माइक बंद कर दिया गया। हालांकि सरकारी सूत्रों का कहना है कि माइक बंद करने का मामला जो है वो बिल्कुल ही गलत है। अब इसी पर जो है चिराग पासवान जो हैं पीएम मोदी का हनुमान कहे जाते हैं, उन्होंने इस बात का खंडन किया है और कहा है कि ममता बनर्जी जिस तरीके से आरोप लगा रही है यह कहीं से भी सही नहीं है, क्योंकि माइक जो होता है वो बोलने वाले के पास ही होता है, वहीं पर स्विच ऑन ऑफ का बटन होता है। आप अपने अनुसार बोल सकते हैं बातों को, और ये कहना गलत ही है। और जिस तरीके से वो उठ करके अचानक जो है बैठक के बीच से निकल गई, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और इस तरीके का आचरण उन पर शोभता नहीं है। और इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि यहाँ अलग अलग मुद्दों पे बातचीत होती है, हर तरह के मुद्दों पर बातचीत यहाँ पे की जाती है, तो इसको जो है दरकिनार करके वो लोग आगे बढ़ गए। और मुझे आश्चर्य होता है कि बिहार में जब बिहार को पीएम मोदी ने इस तरीके से राशि आवंटित की है ताकि बिहार का विकास हो सके, लेकिन यहाँ पर विपक्ष जो है उससे खुश नहीं है और उसका विरोध कर रहा है। तो क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं चिराग पासवान, आप भी सुनिए। चिराग जी, ममता बनर्जी बीच बैठक से निकल गई, कह रही थी माइक बंद कर दिया, बोलने का समय नहीं मिल रहा, क्या कहेंगे? आप भी थे उस मीटिंग में। देखिए, उस बैठक में नीति आयोग की उस बैठक में मैं भी मौजूद था और ये सरासर गलत इल्ज़ाम है कि किसी का माइक वहाँ पे बंद कर दिया गया। पहली बात तो जब ये विपक्ष बोलता है कि माइक बंद कर दें, उस माइक का कंट्रोल वहाँ पे बैठे किसी भी व्यक्ति के हाथ में नहीं होता है, उस व्यक्ति के खुद के हाथ में होता है। ना लोकसभा में, ना राज्यसभा में, ना ऐसी किसी बैठकों में। ऐसी बैठक में माइक सामने लगा होता है, ऑन ऑफ का स्विच सामने ही होता है। तो ये बात बोलना सरासर झूठ है जब कोई ये बोलता है कि मेरा माइक बंद कर दिया गया। हाँ, हर मुख्यमंत्री को, क्योंकि समय की बाध्यता थी, ओपन एंडेड अगर डिस्कशन को रखा जाता तो संभवतः हफ्तों तक ये बैठक ही चलती रहती। ऐसे में हर मुख्यमंत्री से ये विनम्रता पूर्वक आग्रह किया गया था कि अपनी बातों को संक्षेप में एक तय समय सीमा के भीतर रखा जाए। जब वो समय सीमा पूरी हुई, सिर्फ एक रिमाइंडर के तौर पर उनको ज़रूर, जैसे तमाम मुख्यमंत्री को दोबारा से नोटिफाई किया गया कि भाई आपका समय समाप्त हो रहा है, इस तरीके से। बट उसके बाद जिस तरीके से बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी एकदम से उत्तेजित होकर उस बैठक को बीच में ही छोड़कर चली गई, मुझे लगता है ये आचरण गलत है। अगर आपको अपनी बात को रखना भी है, कोई नाराज़गी भी है, तो वहीं पे रखती ना, बोलती कि अभी मुझे और बोलना है, मुझे और कहना है। हम सब वहाँ पर मौजूद थे। प्रधानमंत्री जी स्वयं उनको सुनना चाहते थे, वित्त मंत्री जी स्वयं वहाँ पे मौजूद थी, वो भी चाहती थी कि भैया क्या बजट को लेकर वो अपनी बातों को रख रही हैं। बट जिस तरीके से उनका आचरण था,
इससे ऐसा लगता है कि विपक्ष की पहले से ही ये सोची समझी एक रणनीति का ये हिस्सा था कि वो जाएंगी, हंगामा खड़ा करेंगी और नीति आयोग जिस मकसद के साथ हम लोग वहाँ पर बैठे थे उसके मकसद को डाइवर्ट कर सिर्फ अपनी ओर पूरा ध्यान केंद्रित करने के उद्देश्य से ये इस तरीके की कार्रवाई की गई है। कांग्रेस के साथ 4 सीएम ने बैठक को अटेंड नहीं किया, कहा बॉयकॉट कर दिया और उन्होंने कहा कि हमारे साथ बाकी स्टेट के साथ नाइंसाफी हुई है जिस तरीके का बजट आया है। भाई मेरी समझ के परे है। अगर आपको ऐसा लगता भी है, किसी भी राज्य को अगर ऐसा लगता है कि उनके साथ नाइंसाफी हुई है, तो यही वो उचित फोरम है ना। नीति आयोग की बैठक ही वो मंच है जहां पर जाकर आप प्रधानमंत्री जी के समक्ष अपनी शिकायतों को आप रख सकते थे। इस मंच पर जाकर अपना ऐतराज़ आप दर्ज करा सकते थे, अपनी आपत्ति आप दर्ज करा सकते थे। और जो लोग ये बोलते हैं कि हम लोग के साथ भेदभाव हुआ, पहली बार देश में एक ऐसा बजट एक लंबे समय के बाद देखने को मिला जिसने पिछले 10 सालों में देश की मजबूत होती अर्थव्यवस्था का लाभ जनता को पहुंचाने का काम किया। इसमें जहां प्रमुखता से देश के गरीबों का जिक्र किया गया, अन्नदाता का जिक्र किया गया, नारी शक्ति का जिक्र किया गया, युवा शक्ति का इसमें जिक्र किया गया। ये ऐसे सेक्टर्स हैं जिसमें प्रमुखता से उनको लाभ पहुंचाने के लिए योजनाओं की और राशि की घोषणा की गई। जो राज्य कहते हैं कि उनके साथ अनदेखी हुई, क्या उनके राज्य में गरीब नहीं है? क्या उनके राज्य में महिलाएं नहीं हैं? क्या उनके राज्य में किसान नहीं हैं? क्या उनके राज्य में गरीब वर्ग से आने वाले युवा हो, महिलाएं हो, किसान हो, क्या ये लोग नहीं हैं? तो सिर्फ राजनीतिक हंगामा करने के लिए, और मैं दावे के साथ कहता हूँ कि भाई ये लोग पिछले बजट भी निकाल कर दिखाएं कि किस किस राज्य को कितना कितना आवंटन किया गया है जब सरकार कांग्रेस के नेतृत्व में चल रही थी। यूपीए की सरकार हो या उसके पहले की सरकार हो, कितने राज्यों का जिक्र किया गया। और मुझे ताज्जुब तो सबसे ज़्यादा राजद और कांग्रेस पर होता है। क्या राजद को खुशी नहीं होनी चाहिए कि भैया बिहार को एक बड़ी राशि आवंटित की गई है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लेकर हो, यहाँ पर सड़क को लेकर हो, पुल के निर्माण को लेकर हो। बिहार की सबसे बड़ी समस्या बाढ़, जिसका जिक्र हमेशा मैंने बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के माध्यम से मैंने किया। उस बाढ़ को लेकर लगभग 11,000 करोड़ की राशि अलग से आवंटित की जाती है। ऊर्जा को लेकर अलग से राशि आवंटित की जाती है। इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर राज्य में अलग से राशि आवंटित की जाती है। तो भैया अगर बिहार जैसा राज्य, जिसके लिए लंबे समय से हम लोग भी मांग करते थे भैया कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, बट स्पेशल कैटेगरी स्टेटस जब तक नहीं मिलता है, ये मांग भी हम लोग की थी कि बिहार को एक स्पेशल पैकेज मिलना चाहिए। आज मैं धन्यवाद करूंगा माननीय वित्त मंत्री जी का, और विशेष तौर पर मैं धन्यवाद करूंगा मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का। मैं अपनी तरफ से, अपनी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से प्रधानमंत्री जी और वित्त मंत्री जी का धन्यवाद करूंगा कि एक लंबे समय से जो बिहार और बिहारियों की मांग थी, उस मांग को सुना गया है, उस मांग को पूरा किया गया है। अगर इस पर भी अगर राजद और कांग्रेस को अगर ऐतराज़ है तो ये वही लोग हैं जो कतई बिहार का विकास नहीं चाहते हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि उनका माइक बंद कर दिया गया था सर। देखिए, कुछ लोग को अनर्गल आलाप करने की आदत होती है। जो सरकार का प्रोटोकॉल है उनको नहीं मानने की आदत होती है, बिना मतलब का बात करने की आदत होती है। वैसे लोगों के बारे में क्या ही कहना। तो आपने सुना चिराग पासवान ने किस तरीके से विपक्ष पर हमला किया है। साथ ही साथ आपको बता दें कि राष्ट्रपति भवन के सांस्कृतिक केंद्र में ये बैठक हुई है, जिसमें से ममता बनर्जी अचानक से बीच में से ही निकल गई थी और उनका कहना था कि मैंने बैठक का बहिष्कार किया है। चंद्रबाबू नायडू को बोलने के लिए 20 मिनट दिए गए। असम, गोवा, छत्तीसगढ़ के सीएम ने 10 से 12 मिनट तक बात की। मुझे सिर्फ 5 मिनट बाद बोलने पर ही रोक दिया गया। ये गलत है। विपक्ष की ओर से सिर्फ मैं यहाँ प्रतिनिधित्व कर रही हूँ और इस बैठक में इसलिए भाग ले रही हूँ क्योंकि सहकारी संघवाद को मजबूत करने में मेरी अधिक रुचि है। नीति आयोग के पास कोई वित्तीय शक्तियाँ नहीं है, ये कैसे काम करेगा
इसे वित्तीय ताकत दें या योजना आयोग को वापस लाएं। मैंने अपना विरोध दर्ज कराया और मैं बाहर आ गई। इस पर जो है नीति आयोग के सीईओ वीवीआर सुब्रमण्यम ने कहा है कि पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी मौजूद थी। उन्होंने लंच से पहले बारी देने का अनुरोध किया था, क्योंकि आमतौर पर बैठक की शुरुआत आंध्र प्रदेश से शुरू करते हैं, फिर अरुणाचल प्रदेश में खत्म करते हैं। हर सीएम को 7 मिनट का समय मिलता है, जिसमें स्क्रीन के ऊपर सिर्फ एक घड़ी होती है जो आपको समय बताती है। उन्होंने आगे कहा है कि ममता बनर्जी ने अपनी बात रखी और हमने सम्मानपूर्वक उनकी बातें सुनी और उन पर ध्यान दिया जो 1 मिनट में की होंगी। वहीं पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव बैठक में बने रहे, क्योंकि ममता बनर्जी को कलकत्ता के लिए फ्लाइट पकड़नी थी। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। दर्श न्यूज़ के साथ बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।